Hey guys, what's up? I hope you all are well. I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. तो जैसा हम सभी जानते हैं कि आज ये चेहरा हमारे बीच में नहीं है, बट हमें इनके फिल्म हमेशा हमें इनके बारे में याद दिलाती रहेगी। हम सभी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर में से एक थे और ये काफ़ी दुख की बात है कि आज ये हमारे बीच में नहीं है और इनकी मौत का कारण जो बताया जा रहा है वो सुसाइड बताया जा रहा है। बट अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद ही ये बात क्लियर होगा कि इनके डेथ का कारण क्या था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का सफ़र कैसे तय किया, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बट उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गाइस, लाइफ में कभी भी सुसाइड मत करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कीमती है। लाइफ में कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है कि आप उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ सको। कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसो तो अपने करीबी लोगों से ज़रूर बात करो, अपने प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करो। कभी भी इतना बड़ा कदम लाइफ में मत उठाना। सो गाइज, समझते हैं, जानते हैं यहाँ पे कि किस इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का जन्म की बात करूँ तो ये 1986 में इनका जन्म हुआ था, 21 जनवरी को, पटना में। और इनके जो एंसेस्ट्रल होम है वो पूर्णिया में है। बहुत ही छोटा डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, बिहार का। और इनकी 4 बहनें थी। उनमें से एक बहन जो थी वो मिथु सिंह, वो स्टेट लेवल क्रिकेटर थी। और उनकी जो माँ थी, उनसे इनका अटैचमेंट बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, आप कह सकते हो। और जब 2002 में जब इनकी मॉम की जब डेथ हो गई तो ये काफ़ी परेशान हुए थे। और उसी वक्त इनके फैमिली पटना शिफ्ट हो गई, पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और इनकी जो स्कूलिंग है वो सेंट कैरन हाई स्कूल में पटना में हुई थी। एंड आफ्टर दैट जब वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे तब हंसराज मॉडल स्कूल से इन्होंने आगे की पढ़ाई की थी। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने 7th रैंक पाया था दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2003 में। अब समझ सकते हो ये कितने ही ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे। और इन्होंने अपना सीट सिक्योर किया था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ये नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे फिज़िक्स में। फ़िज़िक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने ओलंपियाड जीता था फ़िज़िक्स सब्जेक्ट में, तो कितना इंटेलिजेंट रहे होंगे ये। और इन्होंने क्लियर किया था टोटल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, साथ ही जिसमें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भी इंक्लूडेड है। ये हमेशा पार्टिसिपेट करते रहते थे थिएटर एंड डांस में। और ये थिएटर एंड डांस में जब इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया तब से ही इनके स्टडीज़ में बहुत ही, एक कह सकते हो, चेंजेस आया था। और इनके लाइफ में एक चेंज आया था, जो इनका ड्रास्टिक पॉइंट था इनके लाइफ में, जो मोड़ आया एक्टिंग इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए। ये उनके तरफ से पहला कदम था जब इन्होंने थिएटर और डांस ज्वाइन किया था। जब इन्होंने थिएटर और डांस ज्वाइन किया तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा डांस करना, थिएटर करना। और इनके पास अपने स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए वक्त मिलना कम हो गया, जिसका कारण, इसका वजह आप कह सकते हो, या इसका नतीजा ये निकला कि इनका पढ़ाई में बैक आने लगा और इनका मन नहीं लगता था पढ़ाई में बिल्कुल भी। और इन्होंने फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग छोड़ दिया बीच में ही। 3 साल तक उन्होंने पढ़ा और 3 साल के बाद चौथे साल में उनको लगा कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। तो उन्होंने ड्रॉप करके कॉलेज छोड़ करके एक्टिंग का करियर परस्यू किया। जब ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जब ये स्टूडेंट थे तो इन्होंने अपने आप को एनरोल कराया था सेमक देवर्स डांस क्लास में। ये बहुत ही फेमस डांस क्लास है और यहीं से इनके एक्टिंग की तरफ जाने का पहला शुरुआत था, या पहली सीढ़ी थी इनकी। और इसके बाद उनको ऐसा फील हुआ कि अब मुझे, मेरा जो पैशन है वो एक्टिंग का है। और एक्टिंग का पैशन कैसे है ये भी उनको रियलाइज़ तब हुआ जब उन्होंने बैरी जॉन ड्रामा क्लास ज्वाइन किया। वहाँ उनको समझ में आया कि एक्टिंग जो है वो उनका पैशन है और जो अगर वो एक्टिंग में जाएंगे तो वो कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया पढ़ाई। और लेटर ऑन क्या हुआ, वो डांस क्लास में सेलेक्ट हुए। जो इस डांस क्लास को उन्होंने ज्वाइन किया था, देवर्स
डांस क्लास को, वहाँ पे उनको परमानेंट मेंबर मतलब मेंबर की तरह उनको रख लिया गया उस डांस क्लास में। फिर ये कहीं पर भी अगर देवर्स जो डांस था वो कहीं पर भी अगर परफॉर्म करने जाता था तो साथ में सुशांत सिंह राजपूत भी उस परफॉर्मेंस का हिस्सा हुआ करते थे। 2005 में इनको 51 फिल्म फेयर अवार्ड में बैकग्राउंड डांसर के लिए सेलेक्ट किया गया था और इन्होंने बैकग्राउंड में डांस किया था। और 2006 में ये जो थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक परफॉर्मेंस हुआ था आपका ये कॉमनवेल्थ गेम्स का, वहाँ पर भी इन्होंने डांस को परफॉर्म किया था। तो इस तरह से इनकी करियर की शुरुआत हुई थी। फिर उनको अब सवाल उठता है फिल्म में ब्रेक मिलना कैसे शुरू हुआ। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे एक्टिंग इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए, तो वो मुंबई शिफ्ट हो गए। जब वो मुंबई शिफ्ट हुए तो उन्हें नादिरा बाबर्स एकजुट थिएटर ग्रुप है ये एक, उसको ज्वाइन किया कुछ 2.5 ईयर्स तक। उनको बहुत ही कम पेमेंट मिलती थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी उनका पैशन था, उनको सीखना था बहुत कुछ, तो उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन करना ज़्यादा सही समझा। और यहाँ पे क्या हुआ, इनको टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी मिलता था, नेशनल जैसे नेस्ले और मंच, इन सब में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया था और ये फेमस हुए थे थ्रू आउट द इंडिया। और वो बहुत ही उनका सक्सेसफुल लाइफ करियर बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा था, सब चीज़ अच्छा चल रहा था उनके लाइफ में। और उन्होंने भी यही सोचा कि जो उनको अच्छा लग रहा है वो करेंगे। और उन्होंने इस तरह से अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप करके फुल टाइम डांसिंग और एक्टिंग में वो इंडल्ज हो गए। जब वो थिएटर उन्होंने जब ये ज्वाइन किया था नादिरा बाबर एकजुट, तो यहाँ पे क्या हुआ था, बालाजी टेलीफिल्म्स का किसी ने उसमें से किसी ये एक्टर आप कह सकते हो इसके जो हिस्सा थे उन्होंने इनको परफॉर्म करते हुए देखा था। तो जब इन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा तो इनको ऑफर दिया गया किसी सीरियल में काम करने के लिए। तो इनको प्रीत जुनेजा का रोल मिला किस देश में है मेरा दिल सीरियल में। तो वहाँ से इनका करियर, एक्टिंग करियर आप कह सकते हो, शुरुआत हुआ था और ये टीवी में आना शुरू कर गए थे। लेकिन इनका जो प्रीत जुनेजा का रोल था वो बहुत ही छोटा रोल था, बहुत बड़ा रोल नहीं था। लेकिन लेटर ऑन 1 साल बाद क्या हुआ, इनको पवित्र रिश्ता में रोल मिला जो कि मानव देशमुख का रोल था। इन्होंने ये किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और ये लोगों के दिलों पे छा गए, आप ऐसा कह सकते हो। और इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। पैरेलली ये किस देश में है मेरा दिल सीरियल में भी ये काम कर रहे थे और इन दोनों सीरियल में ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, इनको इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला कि इनको 3 मेजर अवार्ड दिए गए, टेलीविज़न के अवार्ड दिए गए। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो ये बहुत ही पॉपुलर हुए। तो आप देख सकते हो इनका जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कितने अच्छे तरीके से चल रहा था, फिल्म इंडस्ट्री का करियर। और फिर इन्होंने 2010 में जरा नच के दिखा भी ज्वाइन किया था, रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो है ये। और 2010 में इन्होंने झलक दिखला जा में प्रैक्टिस किया था, पार्ट लिया था इस सीरियल में, इस डांस रियलिटी शो में। और इनके साथ जो कोरियोग्राफर थी वो शांपा सोनथालिया थी कोरियोग्राफर। और अक्टूबर 2011 में इन्होंने पवित्र रिश्ता को क्विट कर दिया। इनको ऐसा लगा कि इनको अब फिल्म में जाना है, बट इनको फिल्म में जाने से पहले ये चाहते थे कि ये फिल्म मेकिंग का कोर्स करे। तो ये अब्रॉड चले गए ये कोर्स करने के लिए। और जब वो यहाँ से लौटे तो उन्होंने काफ़ी सारी अच्छी फिल्में की, आप कह सकते हो। उनका रोल बहुत ही बेहतरीन रहा है सारे ही फिल्मों में। इन्होंने कायपोची किया 2013 में, शुद्ध देशी रोमांस आया इनका फिर 2013 में ही। डिटेक्टिव बाइक ब्योमकेश बख्श का इन्होंने बक्से का रोल किया 2015 में। फिर उसके बाद फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इसमें काफ़ी फेमस हुए। इन्होंने धोनी का किरदार बहुत ही अच्छे से निभाया, बिल्कुल ये रंग गए थे उस, आप कह सकते हो, उस रोल में। फिर उन्होंने राबता मूवी की, केदारनाथ की, सोन चिड़ैया अभी इनकी आई है 2019 में, जो काफ़ी अच्छा रोल किया है। इनको काफ़ी सराहना मिली है सारे पब्लिक से। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अब हम इनको नहीं देख पाएंगे। और इनकी उम्र की बात करो तो बहुत ही कम उम्र थी इनकी, 34 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने सुसाइड कर लिया ऐसा कहा जा रहा है। और इनकी डेड बॉडी जो है इनकी मुंबई के घर में मिली है, कल ही इनका डेथ हुआ है। और ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है। मैंने काफ़ी बार रिसर्च किया, काफ़ी बार न्यूज़ चैनल में देखा कि ये सही न्यूज़ तो है,
गाइज आपको क्या लगा था जब आपने पहली बार इस न्यूज़ को देखा था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये जो वीडियो है हमारी तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है सुशांत सिंह राजपूत को। सो थैंक यू सो मच गाइज।